श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम आप सभी को भाई दूज भैया दूज के विषय में बताएंगे कि उसकी पूजा विधि क्या है और किस कारण से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। तो उसके पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो जो भाई दूज का त्यौहार है, यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन, यह जो त्यौहार है वो भाई बहन का त्यौहार है। भाई बहन दोनों साथ में, ऐसा विधान है कि भाई बहन दोनों को साथ में यमुना जी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है और भाई बहन का रिश्ता अटूट होता है। भाई, अब जो बहन है वो अपने भाई को तिलक करती है और अपने भाई की दीर्घ आयु, उसके सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो यह त्यौहार किस तरह से प्रारंभ हुआ वह हम बता रहे हैं। कहते हैं कि सूर्य भगवान की दो संतानें थीं, यमराज और यमुना। तो यमराज जो है वो अपनी यमपुरी में पापियों को दंड देने में व्यस्त रहते थे। तो उनकी स्थिति को देखकर यमुना माता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनसे देखा नहीं जाता है। तो वो गोलोक में वास करने लगती हैं, गोलोक आकर रहने लगती हैं और यमराज अपनी यमपुरी में व्यस्त रहते हैं। इस तरह से काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है। फिर एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आती है, तो वह फिर गोलोक यमुना जी से मिलने विश्राम घाट पर आते हैं। फिर दोनों भाई बहन जब मिलते हैं तो यमुना जी अपने भाई को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो जाती हैं। प्यार से उन्हें बैठालती हैं, उनका टीका करती हैं और फिर उन्हें भोजन कराती हैं। तो जब वह उन्हें भोजन कराती हैं और फिर बहुत ज़्यादा उनसे, जो भाई हैं यमराज हैं, उनसे खुश हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आज तुम हमसे कुछ भी वरदान मांग लो। तो यमुना माता कहती हैं कि अगर आप हमसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप यह वरदान दीजिए कि जो इंसान मेरे जल में स्नान करेगा वो कभी यमपुरी का रास्ता नहीं देखेगा, उसे कभी यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा। तो यमराज इस वरदान से माता के परेशान हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं। तो यमुना माता फिर कहती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप यह वरदान नहीं दे सकते तो इतना वरदान दीजिए कि आज की तिथि में, कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, जो भी भाई अपने बहन के घर में भोजन करेगा या मेरे जल में स्नान करेगा, बहन अपने भाई को तिलक करेगी, तो उस इंसान को कभी भी यमपुरी का रास्ता नहीं देखना पड़ेगा, उसे कभी भी यमराज की यातनाओं को नहीं सहन करना पड़ेगा। तब यमराज यह वरदान यमुना माता को देते हैं। तो तभी से यह विधान चलने लगा है कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को सभी भाइयों को अपनी बहन के घर जरूर जाना चाहिए। घर भी जाएं, उनके घर में भोजन भी करें, बहन अपने भाई को टीका करेगी, उसके लंबी आयु, उसके उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना भी करेगी, प्रार्थना करेगी। तो तभी से यह त्यौहार चलने लगा। यह तिथि भाई बहन के त्यौहार के रूप में और यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुई है। तो तभी से हम सभी लोग भाई दूज का त्यौहार मनाने लगे हैं। तो आप सभी लोग कार्तिक मास की द्वितीया तिथि, जो कि 15 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी, तो आप सभी लोग भाई दूज की पूजा कीजिए और अपने भाई को टीका कीजिए। टीका बनाकर घर पर ही बनाइए, जो अपनी शुद्ध हल्दी से, और जो रोशना बनाया जाता है वही आप बनाकर, क्योंकि वो हल्दी का जो टीका होता है, रोशना होता है, वो शुभता का प्रतीक है। तो इसलिए आपके भाई के साथ में हमेशा शुभ हो, उसकी लंबी आयु हो, वो हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे। इसी सब कामनाओं के साथ में सभी बहनों को अपने भाई को टीका करना चाहिए। और गरी जो आती है, नारियल, सूखा हुआ नारियल या गीला मतलब पानी वाला नारियल, वो और बतासे अपने भाई को ज़रूर देना चाहिए।
उसके अलावा भी आप जो मिठाई देना चाहें वो दें, लेकिन नारियल और बतासे अपने भाई को ज़रूर दीजिए, क्योंकि यमुना माता ने यमराज को यही दिया था, गरी और बतासे। तो आप सभी लोग अपने भाई को गरी बतासा ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आपकी जो अपनी सामर्थ्य हो वो कीजिए। जो त्यौहार है उसकी जो रीतियां हैं उन्हें बदलना नहीं चाहिए आधुनिकता के दौर में, इसलिए जो नियम है वो कीजिए और अलग से आप जो करना चाहें वो करें। भाई अपने बहन को दक्षिणा स्वरूप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कोई वस्तु उनके ज़रूरत की दे सकते हैं या दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन त्यौहार को त्यौहार जैसा ही मनाना चाहिए। उसे आदान प्रदान वाला त्यौहार नहीं बनाना चाहिए कि बहन ने अच्छी मिठाई दी है तो भाई अच्छा सा ही उपहार दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भाई बहन का प्रेम है उस वो बना के रखें। भाई अपने बहन के घर तो भाई अपना कीमती समय लेकर अपनी बहन के घर जा रहा है, वही बहन के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो त्यौहार को पूर्ण प्रेम और विश्वास के साथ में मनाइए। उपहारों और मिठाइयों के भार से उसे हल्का ना कीजिए, उसकी अटूटता को, उसके महत्व को कम ना कीजिए। तो आप सभी भाई बहन अपने प्रेम को, अपने रिश्ते को अटूटता में बांधिए और अपनी बहन के घर ज़रूर जाइए, टीका करवाइए। और क्योंकि बहन आपकी उन्नति आपके लिए ही वह व्रत करेगी। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।